चलो शुक्र है कि माँ जी सही सलामत है। अने डॉक्टर भाई वो भी ठीक है। ठीक है? खाली ठीक मतलब? सतुड़ी क्या बात है? हाँ, क्या छुपा रही है तुम मुझसे? बोल तो। वो चाची जी, डॉक्टर शिव ने सबके सामने हॉस्पिटल में ये कह दिया कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है। क्या? डॉक्टर शिव ने शादी के लिए हाँ कर दी डायरेक्ट? ए डफोड़, तूने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अरे ऐसी खुशी की खबर ऐसे देते हैं क्या? ओह, ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर है। पता नहीं चाची जी, लेकिन डॉक्टर शिव आज तो हमें खुश नहीं लग रहे थे। और अब सच्ची कह, उन्हें इसे देखकर ना हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ए बुरा वाली, एक मेरी बात सुन। जब डॉक्टर भाई तेरे साथ शादी करेंगे और जिंदगी भर ऐसे खुश खुश रहेंगे ना, तो उनको खुश देखकर तेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे डॉक्टर भाई को मेरी सत्तुड़ी से अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती। ये खबर न तो कह दूं, ये बात डॉक्टर भाई को खुद भी पता है। ये सत्तुड़ी, दिकरा दिल छोटा मत कर। देख तू ना, तू तो परायों को भी अपना बना लेती है। परायों को क्या, ऐसे उड़ते पंछी को भी ऐसे फट करके अपना बना लेती है। और डॉक्टर भाई तो पहले से ही तेरे दोस्त है। इन शॉर्ट तू उन्हें अपना तो बना ही लेगी फटाफट। देख दिकरा, तुझे ना एक सीक्रेट बताती हूँ, टॉप सीक्रेट। किसी को मत बताना। चाचा की चमची, अपने चाचा जी को तो बिल्कुल भी मत बताना। ये जो लड़के होते हैं ना, सब टोटल एक नंबर के डोबे होते हैं, बुद्धू। इनको ना कुछ नहीं पता होता। हाँ, इधर अपने देश में क्या चलता है, फॉरेन में क्या चलता है, सूरज पे क्या चलता है, चंद्रमा पे क्या चलता है, ये सब पता होता है। पर अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने दिल में क्या चलता है, ये कुछ नहीं पता होता उनको। कुछ नहीं। किसी से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, ये भाग के आगे। पर अगर प्यार की बात आई, उनकी गाड़ी अटक जाती है, डायरेक्ट रिवर्स गियर में चली जाती है। और लड़कियां ऐसी नहीं होती। लड़कियां ना बचपन से अपने शादी के सपने देखती हैं, और ये लड़के बचपन से शादी के नाम से ऐसे डर जाते हैं। पर जब उन्हें अपने जीवन में कोई ऐसी लड़की मिलती है ना, जिसके साथ वो अपने दुख बांट सकते हैं, अपने सुख बांट सकते हैं, और उनकी आंख में जब भी आंसू आए ना, तो सबसे पहले उस इंसान का नाम हमें याद आए। तब हमें लगता है कि बस यही है हमारा जीवन साथी। और जब डॉक्टर भाई को इस बात का एहसास होगा ना, तब देखना वो तुझे थैंक यू 1000 बार थैंक यू बोलेंगे। कहेंगे थैंक यू सत्तुड़ी कि तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और फिर खबर न हो तो कह दो सत्तुड़ी, ये पूरे बनारस में ना, इतने मुंडे से लेके ये मनोरमा तक सब लोग गारंटी से कह सकते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी तो शिव और शक्ति की है। और हम क्या कहेंगे, अरे ये तो परंपरा से चला आ रहा है कि शक्ति तो हमेशा शिव की है। चल अब मुझे जाना है, और सोमनाथ जी को थैंक यू बोलना है ना, जाके उनके लिए दिया जलाती हूँ। हाँ चल, तू हंसती रहना। चल मुझको छू। थैंक यू सोमनाथ जी, थैंक यू। अभी मेरे पंडित जी इधर होते ना, तो तुरंत बोलते नमो पार्वते पते हर हर महादेव। काश हम डॉक्टर शिव से बात कर पाते। तानी कहाँ चले गए आप? हे भोलेनाथ, आप तो सबकी रक्षा करते हैं, सबके रक्षक हैं। हमारी माँ की भी रक्षा करिए, उन्हें कुछ मत होने दीजिए। ये परिवार, ये रिश्ते कभी एक दूसरे से जुदा ना हो, कभी एक दूसरे से जुदा ना हो। माँ,
शिव। माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आज नहीं, पिछले 6 सालों में मैंने कई बार आपको पुकारना चाहा, लेकिन मैंने अपनी आवाज रोक दी। आप मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपने अपने कदम रोक दी। पिछले 6 सालों में एक ही घर में रहते हुए एक माँ अपने बच्चे से नहीं मिली और एक बेटा अपनी मां से नहीं मिल पाया। तरस गए हम दोनों एक दूसरे के लिए। पर अब इस घर की प्रथा तोड़नी होगी मां, इस घर के रूल्स तोड़ने होंगे। मैंने तो अपनी चुप्पी तोड़ दी है मां, अब आपको भी अपने कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि आज एक बेटे को अपनी मां की जरूरत है। बचपन में जब भी मैंने आवाज लगाई तो आपको सामने पाया। जब भी कमजोर पड़ा तो आप मेरी हिम्मत बनी। कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं फिर भी अकेला नहीं फील करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मां मेरे साथ। आज मैं जानना चाहता हूं मां, क्या आज भी आप मेरे साथ? क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गया, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे सच में आपकी बहुत जरूरत है। नहीं शिव, तुम अकेले नहीं हो बेटा। एक माँ के रहते उसका बच्चा कभी अकेला नहीं रहता। तो हमारे होते हुए तुम अकेले कैसे हो सकते हो बेटा? जब तुमने हमें पुकारा नहीं तब भी हमने तुम्हारी पुकार सुन ली, तो आज कैसे नहीं सुनते? हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमसे कहो तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ शिव? हमें बताओ। मां के चरणों में ईश्वर के।
क्यों आपने अपनी गोद छीन ली माँ? क्यों मेरे सर से अपना आंचल खींच लिया? बचपन में मुझे पता होता था कि अगर कोई भी मुश्किल आएगी, मुझे कितना भी डर लगेगा, तो एक जगह है जहां मैं छुप सकता हूं, जहां मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। अब मेरा सर से हिलाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपकी गोद थी, फिर आपने यहाँ मुझसे क्यों छीना माँ? क्यों मेरी माँ का आंचल मुझसे छीन लिया? आज भी सब कुछ ठीक कर दो। मुझे आज सबसे डर लग रहा है। आज मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। आज प्लीज माँ सब कुछ ठीक कर दो। मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ माँ, भटक गया हूँ, गलत फैसले ले रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। प्लीज मुझे इन सारी चीजों से बचा लो। पहले जैसे मेरा हाथ थाम के सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दो, जैसे आप किया करती, जैसे मेरी ताकत बचा, जैसे अब पहले थी मेरी ताकत, मेरी माँ। 6 साल पहले जो हुआ था ना माँ, उस राज को अब सबके सामने आ जाना चाहिए। वो वक्त आ गया है। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज डॉक्टर साहब। वो हादसा जिसने हम दोनों को अलग कर दिया, वो इंसान जिसकी वजह से आपको खुद अपने घर में वनवास भुगतना पड़ा, वो जो पाप हुआ था किसी और के हाथों से हुआ था, लेकिन मेरी खातिर वो सजा आपने भुगती। वो राज अब दुनिया के सामने लाने का टाइम आ गया है माँ। जो कसम अपने 6 साल पहले ली, उसे अब तोड़ने का टाइम आ गया है माँ। आखिर बात क्या है? डॉक्टर शिव को रिश्ते में जुड़ने का डर नहीं है और ना ही रिश्ते की जिम्मेदारियां उठाने का। उनका डर कुछ और है। पर क्या? इसमें सिर्फ मेरी गलती है। डॉक्टर शिव, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है, तुम मुझे नहीं जानती हो। राक्षस हूं मैं, एक शैतान हूं। शिव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो राम के रूप में रावण है, रावण राक्षस है वो। आखिर ये सच क्या है जो डॉक्टर शिव के अतीत से जुड़ा हुआ है, जो वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया के सामने बाहर आए? नहीं बेटा, नहीं, हम इस राज को कभी भी बाहर नहीं ला सकते। हम ये बातें कभी किसी को नहीं बता सकते। नहीं माँ, मैंने आप ही से सीखा है कि अगर किसी फैसले से किसी को दुख पहुंचने वाला है तो वो चाहे कितना ही सही क्यों ना, वो गलत ही होता है। भगू माँ के खातिर मैंने शक्ति से शादी करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इस फैसले से शक्ति को सिर्फ दुख पहुंचेगा। आप प्लीज इस चीज को रोक लो माँ, मुझे इस चीज से बचा लो। आप ही मुझे बताओ, क्या किसी भी रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से करना, क्या ये सही है? प्लीज माँ, आप मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनो।
क्योंकि आज मैं आपका वही शिव हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी वही मम्मी बन जाओ। प्लीज। शिव, हमने बेटा अपने बेटे को कभी भी हार मानना नहीं सिखाया और हम भूल गए थे कि अगर एक माँ ही हार मान ले तो बच्चा क्या सीखेगा। पर आज नहीं, आज हम तुम्हारी ढाल बनेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। चल उठ। तुमने जो पाप किया ना गायत्री, उसकी सजा तो ये होनी चाहिए कि हम तुम्हें अपनी जिंदगी से ही बाहर निकालते हैं। पर दुर्भाग्य की हम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी ये सजा है कि तुम इसी घर में रहोगी और ये घर तुम्हारे लिए काल कोठरी बनेगा। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम इस घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखोगी। माँ, शिव कहीं चला गया है, हमें बाहर जाने दीजिए, उसे ढूंढने जाने दीजिए। माँ नहीं बड़ी, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। देखो, अगर हमने तुझे चौखट से बाहर जाने दिया तो रघुनाथ हमें भी माफ नहीं करेगा। छोटी, हम विनती करते हैं, आज शिव का जन्मदिन है, हम बस एक बार मंदिर जाने के लिए इस दहलीज को पार करेंगे और वादा करते हैं पूजा करके सीधे वापस आएंगे घर। हमें जाने दो। अभी ऐसी बात नहीं है, मेरे बस में होता तो मैं आपको खुद बाहर लेकर जाती, पर मैं कर भी क्या सकती। अगर भाई साहब गुस्सा हो गए तो, अगर उन्होंने अपना गुस्सा शिव पर निकाल दिया तो? जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है, लक्ष्मण रेखा को पार करने का समय आ गया है। जो राज इतने सालों से दफन था, उसे बाहर लाने का समय आ गया है। हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं, ना किसी के गुस्से की, ना तानों की, ना अपमान की। हमें किसी चीज की परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की, उसकी खुशियों की।
बड़ी मामी? भाभी? शिव बड़ी भाभी को यहाँ क्यों लेकर आया?